हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे समास। तो जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं। देखो, हमने उपसर्ग पढ़ा शब्दों से पहले लगाकर और प्रत्यय पढ़ा शब्दों के आखिरी में भी लगाकर। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है एक ही शब्द लगाया जाए, दो या दो से ज्यादा शब्द भी लगा सकते हैं नए शब्द का निर्माण करने के लिए। तो शब्द निर्माण की इस विधि को हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर को हम क्या बोलते हैं? रसोई घर। तो देखो, चार शब्दों को मिलाकर हमने क्या बना है? एक नया शब्द। तो रसोई के लिए घर क्या हो गया? रसोई घर। इसी को हम क्या बोलते हैं? समास। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए सार्थक पद को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र कौन होता है? राजपुत्र। और माता और पिता को हम लिख सकते हैं माता पिता। सामाजिक पद, समास करने के बाद बनने वाला पद सामाजिक पद होता है। देखो, जब समास करने के बाद वाला शब्द बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सामासिक पद। पीले रंग का अंबर, तो पीले रंग के वस्त्र को हम क्या बोलते हैं? पीतांबर। दिन और रात को हम क्या बोलते हैं? दिन रात। फिर समास विग्रह, किसी सामासिक पद के दोनों पदों को पृथक करके उनके बीच छिपी हुई विभक्ति को प्रकट करने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे राजमहल को हम क्या बोलेंगे? राजा का महल। तो जो बाद में आएगा उसको सामासिक पद, और जब इस पद को हम विग्रह अलग अलग करके लिखें तो उसको बोलते हैं समास विग्रह, यानी उसको अलग टुकड़ों में तोड़कर लिखना। पथ भ्रष्ट क्या होगा? पथ से भ्रष्ट। फिर आते हैं हमारे समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव। तो यह है समास जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है तथा दूसरे पद संज्ञा होगा। तो पहला अव्यय और दूसरा संज्ञा, उसी को हम क्या बोलते हैं? अव्ययी समास। जैसे देखो, आजीवन, आजीवन क्या होता है? यानी जीवन भर जो चलता रहे। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। तो प्रतिदिन यानी हर रोज, प्रत्येक दिन। यथाकर्म, कर्म के अनुसार। निडर, जो डरता नहीं है यानी डर के बिना। आम्र, मृत्यु तक। यथाविधि, विधि के अनुसार। फिर कर्मधारय समास पढ़ेंगे। वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य हो। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता हो, और विशेष्य जो विशेषण की भी विशेषता बताता, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। इनमें प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे कमल नयन, तो कमल जैसे नयन। परमात्मा, परम और आत्मा। पीतांबर, पीला वस्त्र। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख यानी चंद्रमा जैसा मुंह है, उसको हम बोलेंगे चंद्रमुख। नील कमल यानी नीला कमल। फिर द्विगु समास। तो जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या मतलब 1 2 3 करके, और समास करने पर समस्त पद समूहवाचक बन जाए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, तिरंगा किसे बोलते हैं? 3 रंगों का समूह जिसमें 3 रंग हो। तो देखो 3 आ रहा है, यानी सबसे पहले क्या आ रहा है? संख्या आ रही है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। चवन्नी, 4 आंगों का समाहार। चौराहा, 4 रास्ते वाले को बोलते हैं। और पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह। फिर द्वंद्व समास क्या होता है? वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप होता है, अर्थात और शब्द छिपा होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे जिसमें छिपा हो गया तो और लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई बहन हम ऐसे लिख सकते हैं विसर्ग को लगा के। तो ऐसे क्या होते हैं? भाई और बहन। तो जिसमें और छिपा हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। तो गुरु और शिष्य, तो गुरु शिष्य। रात और दिन, रात दिन। माता और पिता, माता पिता। राम और श्याम, राम श्याम। फिर बहुव्रीहि समास कौन सा होगा?
जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो और वह अन्य अर्थ का बोध कराता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, तो विषधर विष को धारण करने वाला जो किसे कहते हैं, सांप को। पीताम्बर पीले है वस्त्र जिसके, और किसके वस्त्र पीले होते हैं, राम के। नीलकंठ जिसका कंठ नीला होता है यानी कि शिव। लंबोदर लंबा है उदर जिसका यानी गणेश जी। और धर्मात्मा धर्म है आत्मा, धर्म में आत्मा है जिसकी यानी जिसकी आत्मा में धर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, विशेष व्यक्ति। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। अब हमारा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष शब्द का अर्थ होता है उसका आदमी, यानी उसका आदमी कौन है। इस समास में पहला पद प्रधान ना होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, यानी पहले के बारे में हमें नहीं पता, दूसरे के बारे में पता। इस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार कौन है, पुत्र। घुड़सवार घोड़े पर सवार। उपरोक्त सामासिक शब्दों में का तथा पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। देखो का हट गया तो क्या बन गया, राजकुमार, और यहाँ से पर हट गया तो घोड़े पर सवार घुड़सवार बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कारक जो होता है उनका लोप हो जाता है, यानी वो हट जाते हैं। फिर तत्पुरुष समास के भेद निम्नलिखित है। तत्पुरुष किस किस के होता है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष और संप्रदान। सबसे पहले कर्म यानी को विभक्ति चिन्ह का लोप, इसमें क्या हटेगा, को का लोप हो जाएगा। तो ग्राम ग्रामगत हो जाएगा, ग्राम को गत यानी गया हुआ। शरणागत शरण को आया हुआ। पद प्राप्त पद को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त। फिर कर्ण विभक्ति चिन्ह से के द्वारा का लोप। तो अब यह होगा, अगर या तो से हटेगा या फिर के द्वारा। तो प्रेम से आतुर, यहाँ पे से हट गया तो क्या बना, प्रेमातुर। द्वारा हटेगा तुलसी द्वारा कर तुलसी ग्रस्त। बाढ़ग्रस्त बाढ़ से ग्रस्त। मन चाहा यानी मन से चाहा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, विभक्ति चिन्ह को के लिए का लोप। तो जहाँ पे भी को या फिर के लिए आएगा उसका लोप हो जाएगा, जब वो हट जाता है इसको हम संप्रदान बोलते हैं। पाठ के लिए शाला पाठशाला। यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला। यहाँ पे के लिए का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। रसोई के लिए घर रसोई घर। देश के लिए भक्ति देश भक्ति। फिर हमारा आता है अपदान तत्पुरुष। अपदान में किसका लोप होगा, से का। तो आकाशवाणी आकाश से वाणी। भयभीत भय से भेद। रोग मुक्त रोग से मुक्त। पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पे से का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। संबंध तत्पुरुष में किसका लोप होगा, का की के। तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मीपति। राजा का कुमार राजकुमार। पवन का पुत्र पवन पुत्र। गंगा का जल गंगा जल। अधिकरण में किसका लोप होता है, में और पर का। तो अपने पर बीती यानी आप बीती। शोक में मग्न शोक मग्न। घोड़े पर सवार घुड़सवार। वन में वास वनवास। अब आता है हमारा कर्णधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो कर्णधारय में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद संज्ञा या उपमेय होता है। इस शब्द का अर्थ प्रधान होता है, जैसे कमल नयन में कमल उपमेय है और नयन उपमान है। तो कमल क्या है, उपमेय। और कमल जैसे नयन है तो नयन हमारा हो गया उपमेय। तो कमल जैसे नयन तथा स्वर्ण कमल में स्वर्ण विशेषण और कमल संज्ञा है। स्वर्ण है जो कमल यानी जो कमल कैसा है, सोने जैसा है। बहुव्रीहि में समस्त पद किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कई भिन्नार्थ की प्रदान होता है। जैसे दशानन यानी 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके यानी राम या फिर कृष्ण जी के वस्त्र पीले होते हैं। तो देखो जब आपस में बात होए तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और बहुव्रीहि क्या होता है, जैसे जो प्रॉपर नहीं पता, अगर हम देखेंगे दशानन मतलब होता है 10 है मुख जिसके, तो इसका अर्थ तो ये हुआ, पर 10 मुख किसके होते हैं, रावण के होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, दूसरा शब्द यूज होगा, तो ये होता है हमारा बहुव्रीहि।
तो इसी के साथ हमारा ये पाठ ही समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।